Hello students, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, kindly subscribe this channel for more informative videos. So let's start our today's video. So our today's topic is fertilization and development. So first is fertilization. Fertilization is a complex interaction between the male and female gametes to form a zygote. Means जो फर्टिलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो मेल गेमीट जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गेमीट जिसको हम ओवा या फिर ओवम बोलते हैं उनकी इंटरेक्शन होती है, फ्यूजन होती है और एक टू सेल स्टेजेस फॉर्म हो जाती है, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। So normally occur in the ampulla of uterine tube within 24 hours after ovulation. तो इस आप ये वाले फिगर में देख सकते हैं कि जो ये पार्ट है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं और ये जो पार्ट है हमारी फेलोपियन ट्यूब है। तो जो ओवरी है क्या करती है? एग को रिलीज करती है जो कलेक्ट होता है कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में बाय द फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उसको हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं जो कि ओवम को कलेक्ट करता है। तो एम्प्यूला पार्ट में जाके यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमीट की टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे आके वो जाइगोट बन जाता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ओवल्यूशन। तो यहाँ पे आके क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में? सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ oocyte। oocyte मीन्स ओवम और एग। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो फर्स्ट जो फिगर है इसमें आप देखिए, ये हमारी ओवरी है। ओवरी में क्या होता है कि बेसिकली एग की फॉर्मेशन होती है। जो ओवम है वो प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरी। तो ओवरी से ये जो फिम्ब्रे हैं वो कलेक्ट करते हैं ओवम को, oocyte को कलेक्ट करते हैं जो कि फर्दर एम्प्यूला पार्ट में जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और ये जो ट्रेवल करता है फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि जो यूट्रस से जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे आके वो फर्टिलाइज करते हैं ओवम को, एग को, टू फॉर्म जाइगोट। नेक्स्ट इज एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है? जो हेड पार्ट होता है स्पर्म का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेड पार्ट है स्पर्म का, तो वहां पे एक एसिड रहता है, उसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। तो वो एसिड हेल्प करता है एग की आउटर शेल को ब्रेक करने के लिए सो दैट स्पर्म कैन गेट एंटर इनटू द ओवम टू फर्टिलाइज द ओवम। सो नेक्स्ट वन इज this is the figure that shows the egg's journey through the fallopian tube to the uterus। तो आप यहाँ पे स्टेप वाइज जर्नी जो है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज हेयर, एग लीव्स ओवरी एंड एंटर फेलोपियन ट्यूब। अब क्या है कि जो ये ओवरी पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी पार्ट, जिससे एग प्रोड्यूस होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो वहां पे क्या होता है कि जो एग है यहाँ ओवरी रिलीज करती है, दैट इज कलेक्टेड बाय द फिम्ब्रे। दिस पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रे। और ये सारी जो क्या है ये है फेलोपियन ट्यूब एंड दिस पार्ट इज एम्प्यूला। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जो एग है वो लीव होता है फ्रॉम द ओवरी एंड एंटर द फेलोपियन ट्यूब। यहां तक होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप स्पर्म एंटर एग एंड यूनाइट विथ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एम्प्यूला पार्ट में क्या जाके होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से ट्रेवल करके आते हैं और एग से मीट करते हैं। जब वो फ्यूज करते हैं एग के साथ तो वो क्या करते हैं, जो एग और स्पर्म का जो क्रोमोसोम है या न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से फ्यूज करता है टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट क्या है? थर्ड स्टेप है। फर्टिलाइज जो एग है वो डिवाइड होता है इनटू टू सेल स्टेज, दैट इज नोन एज जाइगोट। नेक्स्ट फर्दर जो एग है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। वहां पे होते हैं उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। तो उससे वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और फर्दर डिवाइड करता जाता है।
that from the 2 cell stage it form 4 cell stage and further it get divide into the 8 cell stages. Like जो egg है पहले fertilize होता है, फिर वो क्या करता है कि move करता है और zygote बनाता है. zygote is 2 cell stage और further जो ये division है ये double होता जाता है with the passage of time. तो 2 cell स्टेजेस से 4 cell में डिवाइड होगा, फिर 8 में होगा, 16 में होगा. तो ऐसे जो है वो विद इन 3 days वो यूट्रस में एंटर कर जाएगा. सो जो ये 4th स्टेप है, सेल अटैच टू द यूट्रस. जब ये बॉल ऑफ सेल्स बन जाएंगी, सेल्स 32 सेल स्टेजेस आ जाएगी, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो बॉल है सेल्स की वो रेडी हो जाता है इम्बेड होने के लिए यूट्रस की वॉल में. उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेप को? इम्प्लांटेशन. दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. सो फर्दर इज, so this is the video that will show you how the fertilized ovum get travel into the uterus. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवरी है आपने देखा होगा कि वो एग रिलीज कर रही है. अभी एग जो रिलीज है वो फिम्ब्रे कलेक्ट कर रहे हैं. तो फिम्ब्रे जो एग कलेक्ट कर रहे हैं वो फर्दर मूव करेगा इनटू द फेलोपियन ट्यूब. यहाँ पे जो एग है विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो मूव कर रहा है इनटू द फेलोपियन ट्यूब. और इस यहाँ पे जो स्पर्म आप देख रहे हैं, स्पर्म्स जो है ट्रेवल करके आ रहे हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से, सो दैट दे कैन गेट फर्टिलाइज्ड विद द रिलीज्ड ओवम. यहाँ पे जो ओवम है अभी फर्टिलाइज्ड नहीं है, लेकिन जब ये एग से स्पर्म मीट करेंगे यहाँ पे जो इसकी वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे और एक ही स्पर्म है जो हाइलुरोनिक एसिड रिलीज करके एग को फर्टिलाइज करेगा और फर्दर जो एग की जो वॉल है वो हार्ड हो जाएगी, जिसको हम लोग जोना पैलिसुडा बोलते हैं. तो ये जो यहाँ पे क्या होता है कि अब फर्टिलाइज जो एग है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और फर्दर इसकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ पे आप देखेंगे डिवीजन कैसे हो रही है. अभी जो ये फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या करेगा 2 cell स्टेजेस में, जैसे आपने देखा होगा, डिवाइड कर जाएगा फर्दर इनटू द 4 cell स्टेजेस. तो फर्दर ये जो इसकी जो डिवीजन है आफ्टर एवरी 12 आवर जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है डबल होते जाएंगे और आफ्टर 3 days ये क्या करेगा यूट्रस तक एंटर कर जाएगा. वहां पे ये 32 सेल स्टेजेस की आप देख रहे होंगे एक बॉल बन जाएगी सेल्स की, जिसमें जो सेल्स का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन नंबर है इंक्रीज हो जाएगा. और 7th डे क्या है वो इम्प्लांटेशन होगी. कैसे होगी कि जो 7th डे पे जो एग है ये ऐसे यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांट कर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. सो नेक्स्ट इज मूविंग टू द slide.
फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट मीन्स फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, जो फर्स्ट 7 days हैं फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन तक कैसे कैसे होता है हमारे स्टेप वाइज. So first is approximately 30 hours following fertilization, the zygote undergoes repeated mitotic divisions. This is termed as cleavage. Means जो 30 hours के बीच जब fertilization हो जाती है तो 30 hours में जो प्रोसेस होता है उसमें zygote जो है वो mitotic divisions लेता है. मीन्स जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका जो सेल है 2 सेल स्टेजेस से 32 सेल स्टेजेस का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं. दैट इज रिजल्टिंग इन रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. मीन्स उसके बाद जो विद इन 30 आवर्स क्या होता है कि 2 सेल स्टेजेस से रैपिडली जो सेल्स हैं वो जो है नंबर में इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स एवरी 12 आवर में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो डबल हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आता है 2 सेल स्टेजेस आती हैं, फिर वो 4 में डिवाइड हो जाता है, नेक्स्ट 8 में, फिर 16 में, तो ऐसे डबल होता जाता है. सो नेक्स्ट दीज सेल्स बिकम स्मॉलर विद ईच क्लीवेज डिवीजन नोन एज ब्लास्टोमियर्स. मीन्स जो ये सेल्स है जब सेल्स की डिवीजन होती है तो सेल्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स गेट इंक्रीज्ड. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर. जो लास्ट में सेल फॉर्म हो जाता है उसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, जो सेल्स की एक बॉल होती है. तो दिस फिगर इज शोज दैट अर्ली डेवलपमेंट मीन्स क्लीवेज इन द यूट्रिन ट्यूब. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आप ये सारा प्रोसेस आपको पता है कि कैसे कैसे जो एग है फर्टिलाइज्ड एग है वो ट्रेवल करता है यूट्रस की वॉल के साथ फेलोपियन ट्यूब में और वॉल के साथ अटैच हो जाता है. तो फर्स्ट जो है जाइगोट. जाइगोट क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल स्टेजेस तक. तो नेक्स्ट जो बी पॉइंट है वो है 4 सेल स्टेजेस. मीन्स जो 2 सेल स्टेजेस है वो डबल होके जो 4 सेल स्टेजेस बना देते हैं. और थर्ड में मोरुला, जिसको हम लोग मतलब जो थर्ड डे पे क्या होता है कि जो सेल्स है वो बहुत डिवाइड होके क्या बन जाता है, मोरुला बन जाता है, या फिर हम लोग ब्लास्टोमेर बोल सकते हैं इसको, बॉल ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस डायग्राम में सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज है लेकिन साइज इंक्रीज है, तो फर्दर नंबर इंक्रीज हो जाएगा और सेल्स का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. डी में आप देखेंगे अर्ली ब्लास्टोसिस्ट. इसमें क्या हो जाता है कि एक जो सेल्स हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी जो ऊपर जो लेयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था जोना पैलिसुडा, तो वो हैच हो जाती है. ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो उसको आउटर लेयर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और अंदर एक हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट है इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट. तो इस ये जो हॉलो कैविटी बन गई यहाँ पे और जोना पैलिसुडा हैच हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रेडी हो जाता है टू इम्प्लांट इनटू द यूट्रिन वॉल. सो नेक्स्ट इज implantation. About 6 to 7 days after fertilization, the embryo embeds itself into the wall of the uterus. जैसे मैंने आपको बताया कि 6 to 7 days जब fertilization के complete हो जाते हैं तो एक जो हमारा 32 सेल स्टेजेस है, यहाँ पे जो हमारा oocyte है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो 32 सेल स्टेजेस में आ जाता है और वो रेडी हो जाता है कि यूट्रिन की वॉल के साथ इम्प्लांट कर जाए. तो जब ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या फॉर्म करती है, प्लेसेंटा. और जो ये होलो कैविटी है इसमें डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो की, जिसको हम लोग फीटस भी बोलते हैं अर्ली स्टेजेस में. नेक्स्ट अर्ली डेवलपमेंट, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट. जैसे मैंने आपको बताया था मोरुला क्या है, 32 सेल स्टेजेस जो थर्ड डे पे फॉर्म होती है. यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं. और नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट. जैसे आपको पहले बताया है वो ये 4th डे पे होता है और इसमें जो ये आउटर लेयर है जिसको हम लोग जोना पैलिसुडा बोलते हैं वो हैच हो जाती है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डीजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है और अंदर एक हॉलो कैविटी बनती है. हॉलो मीन्स एम्प्टी कैविटी बनती है जिससे फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. तो ट्रोपोब्लास्ट ये कौन कौन सी चीज से फॉर्म होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और
सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट से। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो आउटर सिंगल सेल लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। तो जो अंदर जो हॉलो कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या फर्दर बनाता है, जब इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के साथ, तो ट्रोपोब्लास्ट बनाता है प्लेसेंटा को फॉर्म करने में हेल्प करता है, प्लेसेंटा को। और ये जो अंदर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। सो दिस इज अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एंडोमेट्रियम ये क्या है, यूट्रस की लेयर है, ठीक है। इसके साथ जो ये ट्रोपोब्लास्ट है वो अटैच हो चुकी है, और ये फर्दर यहाँ पे सेकंड में क्या कर रहा है कि इम्बेंड हो रहा है, यूट्रस की वॉल के अंदर ये इम्बेंड हो रहा है, और फर्दर ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया प्लेसेंटल फॉर्मेशन का, और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इनर सेल मास है जो वो एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ये ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। एंड द नेक्स्ट वन इज अर्ली डेवलपमेंट। अब ये जो प्लेसेंटा है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि पूरा फर्टिलाइज्ड एग है जो वो इम्प्लांट हो गया अच्छे से यूट्रिन कैविटी में, यूट्रस वॉल में। तो ये प्लेसेंटा का मेनली जो काम क्या है, प्लेसेंटा एक मीडियम है जो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बिटवीन द फीटल एंड मैटरनल ब्लड। मींस ये ही एक मेडिएटर आप बोल सकते हो, जो कि फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी जो है एक्सचेंज होता है इनटू द मैटरनल ब्लड वाया द दिस एम्बिलिकल कॉर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक, आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और thank you for watching this video, and you can also visit our Instagram page for more informative posts. So kindly do like and share this video. Thank you.